हे तात, बताओ, लंका में सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं? नाम पाहरु दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपके नाम का सुमिरण ही माता सीता का रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही कपाट है। वे नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है। फिर भला शरीर से प्राण जाए तो किस मार्ग से? चलत मोहि चूड़ामणि दीन्हि, रघुपति हृदयम लाए सोई लीन्हि। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हौं त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सो नयन ही को अपराधा, निसरत प्राण करिहि हठी बाधा। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरै न पाव देह बिरहागी। सीता के अति विपति विसाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। चलते समय माता ने मुझे अपनी चूड़ामणि उतार कर दी थी। श्री रघुनाथ जी ने चूड़ामणि लेकर हृदय से लगा ली। हनुमान जी ने पुनः कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर माता जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे थे। अनुज लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को दूर करने वाले हैं, और मैं मन, वचन व कर्म से आपके चरणों की अनुरागी हूं। फिर स्वामी ने किस अपराध से मेरा परित्याग कर दिया है? इसमें एक दोष मैं अवश्य अपना मानती हूं कि आपके वियोग के साथ ही मेरे प्राण चले नहीं गए। किंतु हे स्वामी, यह तो नेत्रों का दोष है, क्योंकि प्राणों के निकलने में वे ही आग्रह पूर्वक बाधा बने हुए हैं। विरह अग्नि के समान, शरीर रुई के समान व श्वास पवन के समान है। अतः अग्नि व पवन के संयोग से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित हेतु प्रभु के स्वरूप के दर्शन पाकर सुखी होने के लिए आंसुओं की जल वर्षा कर देते हैं, जिससे विरह की अग्नि से भी शरीर जल नहीं पाता। सीता जी की विपदा बहुत बड़ी है। हे दीनों पर दया करने वाले, यह कथा बिना कहे ही ठीक है, अन्यथा सुनकर आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संबीती। बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खल दल जीती। हे करुणा के सागर, हे दया निधान, उनका एक एक पल युग के समान कष्टकारी दशा में व्यतीत होता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलकर अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत लीजिए व सीता जी को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाही, सपने हूं बूझिए विपति की ताही। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीती आनि भी जान की। सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करौ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनो सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखेहूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि ही चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अतिगाता। हनुमान जी के मुख से सीता जी की विपदा सुनकर सुख के धाम प्रभु श्री राम के कमल नेत्रों में अश्रुओं का जल भर आया और वे बोले,
मन, वचन और शरीर से जिसे मेरा आश्रय प्राप्त है, उस पर क्या स्वप्न में भी विपदा आ सकती है? हनुमान जी ने कहा, हे दया निधान, विपत्ति तो तभी आ सकती है जब आपका भजन स्मरण ना हो। राक्षसों की सामर्थ्य ही क्या है? निश्चय ही आप शत्रु को जीतकर शीघ्र ही माता जानकी को ले आएंगे। हनुमान की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, हे हनुमान, संसार में तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारे उपकार के बदले में उपकार करूं, मेरा मन ऐसा सोच भी नहीं सकता। पुत्र, मैंने मन में भली भांति विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे कदापि ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु श्री राम बारंबार हनुमान जी को निहार रहे हैं। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से परिपूर्ण हैं एवं शरीर अत्यंत आनंदित है। सुनी प्रभु बचन, बिलो की मुख गात हर्षि हनुमंत। चरण परेऊ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर व उनके मुख तथा आनंदित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्ष व प्रेम से विह्वल होकर उनके चरणों में गिरते हुए पुकार उठे, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपी के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरीसा। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कहू कपि रावण पालित लंका, केही विधि दहेऊ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जान हनुमाना, बोला बचन बिगत अभिमाना। साखा मृग कै बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई। नाघी सिंधु हाटकपुर जारा, निसिचर गन विधि बिपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु श्री राम उन्हें बारंबार चरणों से उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी चरणों से उठना नहीं चाहते। प्रभु श्री राम का कर कमल हनुमान जी के शीश पर है। उस स्थिति का स्मरण करते हुए शिव जी प्रेम में मग्न हो गए। मन को सावधान करके शिव जी पुनः सुंदर श्री राम कथा का वर्णन करने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया एवं उनका हाथ पकड़ते हुए अपने निकट बैठा लिया। फिर पूछा, हे हनुमान, रावण की अत्यंत सुरक्षित लंका और उसके बड़े उन्नत दुर्ग को तुमने किस प्रकार जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न पाकर अभिमान रहित होकर कहा, प्रभु, वानर का यही बड़ा पुरुषार्थ होता है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाकर चला जाता है। इसी पुरुषार्थ से मैंने समुद्र लांघकर सोने की लंका जलाई और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ा था। रघुनाथ जी, यह सब आपका ही प्रताप है, इसमें मेरी कुछ भी महत्ता नहीं है। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभावम बड़वानल ही, जारी सकई खलुतूल। प्रभु, जिससे आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई भी बड़वानल को जला सकती है, अर्थात असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन्न पायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहेउ भवानी। उमा राम सुभाउ जे ही जाना, ताही भजनु तजी भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। सुनी प्रभु बचन कहहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा।
तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चलें कर करहु बनावा। अब विलंबो के ही कारण कीजय, तुरत कपिन कहूं आयसु दीजय। कौतुक देखी सुमन बहुबर्षी, नभते भवन चले सुरहर्षि। हे नाथ, कृपया मुझे अपनी निश्चल भक्ति प्रदान कीजिए। शिवजी पार्वती से बोले, हे भवानी। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर प्रभु श्री राम ने एवमस्तु कहा। हे उमा, श्री राम जी का स्वभाव जिसने भी जान लिया, उसे श्री राम जी के भजन के अलावा कोई भी अन्य भक्ति अच्छी नहीं लगती। स्वामी सेवक के बीच होने वाला यह संवाद जिसके हृदय में गया, उसे ही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति प्राप्त हो गई। प्रभु की वाणी सुनकर वानरगण जय जयकार करने लगे। कृपालु एवं सुख प्रदान करने वाले श्री राम जी की जय हो। इसके बाद रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाकर कहा, अब चलने की तैयारी करो। अब विलंब न किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। प्रभु की यह लीला देखकर देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए हर्षित होकर अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान करने लगे। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल बानर भालू बरूथ। वानर राज ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया तो उनके अनेक सेनापति वहां आ गए। उन वानर भालुओं के समूह विभिन्न रंगों के हैं और वे अथाह बलशाली हैं। प्रभु पद पंकज नावहीं सीसा, गर्जहीं भालू महाबल कीसा। देखि राम सकल कपिसेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछजुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभनाना। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जान बै देहि, हर की बाम अंग जनु कह देहि। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटकू को बरनै पारा, गर्जही बानर भालू अपारा। नख आयुध गिरी पादपधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। केहरी नाद भालू कपी करहीं, डगमगाहीं दिग्गज चिक्करहीं। वे प्रभु श्री राम के चरण कमलों में शीश झुकाते हैं। अत्यंत बलवान भालू एवं वानर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की संपूर्ण सेना की ओर कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक दृष्टिपात किया। श्री राम की कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर जैसे पंख वाले विशाल पर्वताकार स्वरूप में परिवर्तित हो गए। श्री राम जी ने हर्षित होकर जब प्रस्थान किया तो विभिन्न प्रकार के सुंदर और शुभ शकुन प्रकट होने लगे। जिन प्रभु श्री राम की कीर्ति सभी मंगलों से परिपूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना नीति सम्मत है। जानकी जी ने भी प्रभु श्री राम के प्रस्थान को जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो यह संदेश दे रहे थे। जो शुभ शकुन जानकी जी को हो रहे थे, वही रावण के लिए अपशकुन में बदलते प्रतीत हो रहे थे। वानर सेना चली तो वह दृश्य अवर्णनीय है। असंख्य वानर व भालू तीव्र स्वर में गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वे भालू और वानर नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे पृथ्वी पर व आकाश में इच्छानुसार सर्वत्र चल रहे हैं। उन्होंने पर्वतों और वृक्षों को धारण किया हुआ है। वे सिंह के समान तीव्र स्वर में गरज रहे हैं। उनकी गति व तीव्र गर्जना से दिग्गज विचलित होकर चीत्कार कर रहे हैं। चिक्करहीं दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर खर भरे।
मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटकट ही मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटिन धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुन गन गावहीं। सही सकना भार उदार अहिपति बार बार ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्पराज सो लिखत अबिचल पावनी। इसी कारण पृथ्वी प्रकंपित होने लगी, पर्वत अस्थिर होकर भरभराने लगे और समुद्र में खलबली मच गई। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर आदि सभी मन में हर्षित हो रहे हैं कि अब उनके दुखों के दिन समाप्त हो गए हैं। वानर योद्धा दांत किटकिटाते हुए दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रतापी श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करते हुए वे उनके गुणों का यशगान कर रहे हैं। अत्यंत उदार सर्पराज शेष जी भी इस सेना का भार नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित होकर कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा करते समय कच्छप की पीठ पर रेखा से बनाते हुए वे इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे श्री राम जी की प्रस्थान यात्रा को अत्यंत सुहावनी जानकर इस पवित्र कथा को शेष जी कच्छप की पीठ पर अंकित कर रहे हों। एहि विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल भालू विपुल कपीबीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा पहुंचे। अनेक बलवान भालू और वानरवीर इधर उधर से फल खाने लगे। उहां निसाचर रही सशंका, जब ते जारी गयु कपिलंका। निज निज गृह सब करही बिचारा, नहीं निसीचर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनी न जाई, ते ही आए पुर कवन भलाई। दूतन ही सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करश हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित हय धरहु। समुझत जासु दूत पकड़ कई करनी, स्रवही गर्भ रजनीचर धरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवऊ कंत तो चहु भलाई। तब कुल कमल बिपिन दुखदाई, सीता सीत निसा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार शंभु अजकीन है। हनुमान जी जब से लंका को जलाकर गए थे, उसी समय से राक्षस भयभीत रहने लगे। सभी राक्षस अपने घरों में विचार करते हुए भयाकुल हैं कि अब उनके कुल की रक्षा कौन कर सकता है। जिसके दूत का बल अवर्णनीय है, स्वयं उसके नगर में आगमन पर कौन सा कुशल रह सकता है। दूतियों से नगरवासियों की चर्चा सुनकर पटरानी मंदोदरी अत्यधिक व्याकुल हो उठी। वह हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरण स्पर्श करती हुई नीतिपूर्ण वाणी में बोली, हे प्रियतम, कृपया भगवान श्री हरि के साथ विरोध करना छोड़ दीजिए और इस बात को अत्यधिक हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत के कृत्य का विचार करने से ही राक्षसियों की स्त्रियों के गर्भपात हो जाते हैं, स्वयं उनके आने से राक्षस कुल की कुशलता नहीं। अतः प्रिय स्वामी, यदि आप अपना और राक्षस कुल का कल्याण चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को सकुशल भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली शीतकाल की रात्रि के समान आई है। सीता को बिना लौटाए शिव और ब्रह्मा जी भी आपका भला नहीं कर सकते। रामबान अहिगन सरिस निकर निसाचर भेक। जब लगी ग्रसत ना तब लगी जतनु करहु तजी टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान व राक्षसों के समूह मेंढक के समान है। इससे पहले कि वे इन्हें ग्रस लें, आप अपना हठ छोड़कर कोई उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठ ता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी।
सभय सुभाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जौ आवई मरकट कटकाई, जिहई बिचारे निसिचर खाई। कंपही लोकप जा की त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। अस कही बिहसी ताही उरलाई, चलेयु सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदयम कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। बैठेउ सभा खबरिय सिपाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझेसी सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मष्ट करि रहू। जितेहु सुरासर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण महारानी मंदोदरी की बात सुनकर हंसते हुए बोला, नारी स्वभाव वास्तव में बहुत डरपोक होता है। तुम मंगल में भी अमंगल की कल्पना करके भयभीत होती हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही दुर्बल है। यदि वानर सेना यहां आएगी तो राक्षस उनका भक्षण करके अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके प्रताप के कारण कांपते रहते हैं, उसकी स्त्री अकारण ही भयभीत होती हो, ये बड़े हास्य की बात है। यह कहते हुए रावण ने हंसकर मंदोदरी को हृदय से लगा लिया और अत्यधिक प्रेम का प्रदर्शन करते हुए वह दरबार में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंतित होने लगी कि संभवतः उसके पति पर विधाता की दृष्टि प्रतिकूल हो गई है। रावण जब दरबार में पहुंचा तो उसे ऐसी सूचना मिली कि शत्रु की समस्त सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उस पर उसने मंत्रियों से पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। सभी मंत्री हंसकर बोले, इसमें परामर्श करने जैसी क्या बात है। आपने समस्त देवताओं और राक्षसों को जीत लिया और कुछ भी कठिनाई नहीं हुई, तो भला ये मानव और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुर तीनी जो प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीनी कर होई बेग ही नास। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्न होने के भय या लाभ की आशा के कारण सही बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म ये तीनों शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। सोई रावण कहूं बनी सहाई, अस्तुति करहीं सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषणु आवा, भ्राता चरण सीसुते ही नावा। पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछ ही मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुखनाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्टई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहो न कऊ। रावण के लिए भी कुछ ऐसी ही स्थिति आ बनी है। मंत्रीगण उसे सुना सुना कर स्तुतिगान कर रहे हैं। इसी अवसर पर विभीषण जी ने आकर बड़े भाई के चरणों में शीश झुकाया। पुनः शीश झुकाकर वे अपने आसन पर बैठ गए और उनकी आज्ञा पाकर बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे इस विषय में पूछा ही है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहना चाहता हूं। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुयश, सुबुद्धि, शुभ गति और विभिन्न सुखों की इच्छा करता है, वह पराई स्त्री का चौथ के चंद्रमा की भांति परित्याग कर दे। 14 भुवनों का स्वामी होने पर भी यदि वह जीवों से वैर करता है तो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का भंडार और बुद्धिमान हो, उसे थोड़ा सा ही लोभ क्यों ना हो, फिर भी उसे भला नहीं कहा जा सकता। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही भजहूं, भजहि जे ही संत। हे स्वामी, काम, क्रोध,
मद और लोभ ये नरक के रास्ते हैं। इनका परित्याग करके उन श्री राम जी का भजन कीजिए जिन्हें संत जन भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। को द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खलब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बयरू तजी नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहूं बैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। सरन गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जे ही लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझू जिय रावण। हे तात, श्री राम मनुष्यों के ही भूपाल नहीं हैं, अपितु वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे निरामय, अजन्मे, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म स्वरूप हैं। उन कृपा के सागर भगवान श्री हरि ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गाय व देवताओं के कल्याण हेतु मानव शरीर धारण किया है। हे भ्राता, वे सेवकों को हर्षित करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। हे स्वामी, कृपा करके उनसे वैर त्याग दीजिए और उन्हें शीश झुकाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत के दुखों का नाश करने वाले हैं। जानकी जी को सत्सम्मान उन्हें लौटा दीजिए और बिना लोभ के स्नेह करने वाले श्री राम जी का भजन कीजिए। संपूर्ण जगत से द्रोह करने वाला पापी भी यदि प्रभु का शरणागत हो जाता है तो वे उसका भी परित्याग नहीं करते। जिनके नाम से तीनों तापों का नाश हो जाता है, वे ही प्रभु मानव रूप में अवतरित हुए हैं। आप यह बात हृदय में धारण कर लीजिए। बार बार पद लागऊं विनय करऊं 10 सीस, परिहरिमान मोहम्मद भजहु कोसलाधीस। मुनि पुलस्ती निज शिष्य सन कही पठैया बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाई सुअवसरु तात। हे 10 शीश, मैं बारंबार आपके चरण पकड़कर विनती करता हूं कि मान, मोह और मद का परित्याग कर दीजिए और श्री राम जी का भजन कीजिए। हे तात, मुनि पुलत्स्य जी ने अपने शिष्य के द्वारा यही संदेश दिया है, जो सुंदर और समुचित अवसर देखकर मैंने तुरंत ही आपसे कहा भी है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। रिपु उत्कर्ष कहत 60 दऊ, दूरी न करहु इहां हई कऊ। माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कहिए विभीषणु पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निसिचर कुलकेरी, ते ही सीता पर प्रीति घनेरी। माल्यवान रावण का एक बुद्धिमान और नीति निपुण मंत्री था। वह विभीषण की बात सुनकर मन ही मन बहुत आनंदित हुआ। उसने रावण से विनयपूर्वक कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति ज्ञान से विभूषित हैं। ये जो कह रहे हैं उसे हृदय से स्वीकार कर लीजिए। रावण ने क्रोधित होकर कहा, ये दोनों मूर्ख हैं जो शत्रु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। यहां कोई है जो इन्हें दरबार से दूर करे। इस पर माल्यवान तो सिर झुकाकर अपने घर लौट गया, लेकिन विभीषण जी करबद्ध होकर विनीत स्वर में रावण से बोले, हे स्वामी, पुराण और वेद कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि का वास
सबके हृदय में होता है। जहां सुबुद्धि का वास होता है वहां नाना प्रकार की सुखद संपदाएं रहती हैं, और जहां कुबुद्धि का वास होता है वहां विपत्ति और व्याकुलता बनी रहती है। आपके हृदय में विपरीत बुद्धि का वास हो गया है। इसी कारण आप हित को अहित और शत्रु को मित्र के रूप में देख रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि की भांति है, उन सीता जी पर आपकी अत्यधिक प्रीति है। तात चरण गही मांगऊ राखऊ मोर दुलार, सीत देहु राम कहूं अहित न होय तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे विनय पूर्वक कहता हूं कि आप मेरा आग्रह स्नेह के साथ स्वीकार कर लीजिए। सीता जी को श्री राम के पास लौटा दीजिए, इससे आपका कोई अहित न होगा। बुध पुराण श्रुति समंत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अबाई। जियसे सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। कहसी न खल असको जग माही, भुजबल जाही जिता मैं नाही। ममपुर बसे तप सिंह पर प्रीति, सठ मिलू जाए तिन्हे कहु नीति। अस कही किन्हे सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। उमा संत कई इहि बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम्ह पितु सरिस भले ही मोहि मारा, रामु भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संग लै नभ पथ गयो, सभई सुनाई कहत अस भयो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा अनुमोदित नीति का वर्णन करके समझाया, परंतु उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर बोला, रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। मूर्ख, तू मेरा अन्न खाकर जीवित है, पर तुझे शत्रु पक्ष अच्छा लगता है। दुष्ट, बता, जगत में कौन ऐसा है जिस पर मैंने अपनी भुजाओं के बल से विजय न प्राप्त की हो। मेरे नगर में रहकर तपस्वियों से प्रीति करता है। मूर्ख, उन्हीं के पास जा और उन्हें ही अपनी नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मारी, परंतु उन्होंने मारने के बाद भी बारंबार रावण के चरण ही पकड़े। शिवजी कहते हैं, हे उमा, संत की यही महत्ता है कि वे बुराई करने वाले की भी भलाई ही करते हैं। विभीषण जी बोले, आप मेरे पिता समान हैं। आपने मुझे मारा तो ठीक किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी का भजन करने में ही है। यह कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर कहने लगे, रामु सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर सरन अब जाऊं देहु जनी खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वशीभूत हो रही है। अतः अब मैं श्री रघुवीर की शरण में जाता हूं, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषणु जबहीं, आयुहीन भय सब तबहीं। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहहानी। रावण जबहीं विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहीं अभागा। चलेउ हर्षि रघुनायक पाहीं, करत मनोरथ बहु मन माही। देखिहो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। हर उरसर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूं तेई। विभीषण जी जैसे ही वहां से चले, सभी राक्षसों की मृत्यु निश्चित हो गई। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, साधु के अपमान से तुरंत ही संपूर्ण पुण्य का नाश हो जाता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण का परित्याग किया था,
तभी वह अभागा और वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी आनंदित होकर श्री रघुनाथ जी की ओर चले। वे सोच रहे थे कि मैं भगवान की शरण में जाकर उनके अरुणवर्णी सुंदर चरण कमलों के दर्शन कर पाऊंगा, जो सेवकों को सुख प्रदान करने वाले हैं। इन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या को मुक्ति मिली थी, जो दंडक वन के लिए पावनकारी हैं, जिन्हें सीता जी ने अपने हृदय में धारण किया है, जो कपट मृग को पकड़ने हेतु दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। अहो भाग्य है कि आज मैं उनके साक्षात दर्शन करूंगा। जिन पायन के पादुकन ही भरतु रहे मन लाई, ते पद आजू बिलो कहियूं इन्ह नयन ही अब जाई। भरत जी ने जिन चरणों की पादुकाओं में अपना मन समर्पित किया हुआ है, आज मैं उन्हीं चरणों के समीप जाकर उनका इन नेत्रों से दर्शन कर सकूंगा। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपदी सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषणु आवत देखा, जाना को रिपु दूत विशेषा। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कही कपीस सुनहु नरनाहा। जानी न जाई निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधी मोहि असभावा। सखा नीति तुम नीक बिचारी, ममपन सरनागत भय हारी। सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, सरनागत बच्छल भगवाना। प्रेम में मग्न विभीषण शीघ्र ही समुद्र पार करके श्री राम जी की सेना की ओर आ गए। वानरों ने उन्हें देखकर समझा कि वे शत्रु के कोई विशेष दूत हैं। पहरेदार वानरों ने उन्हें वहीं रोक लिया और वानर राज सुग्रीव के पास पहुंचकर ये सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव श्री राम जी के पास जाकर बोले, हे रघुनाथ जी, रावण का भाई आपसे मिलने के लिए आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? वानर राज ने कहा, हे महाराज, राक्षसों की माया को कोई नहीं जानता कि इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला ये छली किस कारण आया है। संभवतः यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, अतः यही उचित है कि इसे बांध लिया जाए। श्री राम जी बोले, हे मित्र, तुमने नीति संगत बात कही है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है, शरणागत को भय मुक्त कर देना। प्रभु श्री राम की बात सुनकर हनुमान जी बहुत आनंदित हुए और मन में कहने लगे कि भगवान श्री राम बड़े शरणागत वत्सल हैं। शरणागत कहूं जे तजहई निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हई बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का विचार करके शरणागत का परित्याग करते हैं, वे पामर और पापमय होते हैं। उन्हें देखने तक से पुण्य की हानि होती है। कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए सरन तजऊ नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर तेहि भाव न काऊ। जौ पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अंध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। भगवान श्री राम विभीषण को समझाते हुए बोले, मित्र, मैं तुम्हें अपने स्वभाव के बारे में स्पष्ट रूप से बताता हूं, जिसे काकभुषुंडी, महादेव शिव और पार्वती जी भली भांति जानते हैं। कोई मनुष्य यदि समस्त जड़ चेतन का द्रोही हो जाए और तत्पश्चात
भयभीत होकर मेरा शरणागत हो जाए, वह मद, मोह तथा विभिन्न प्रकार के छल कपट का परित्याग कर दे, तो मैं उसे शीघ्र ही साधु के समान विकार रहित कर देता हूं। जो प्राणी माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार आदि ममतत्व रूपी धागों को बटोर कर बनी डोरी के द्वारा अपना मन मेरे चरणों में समर्पित कर बांध देता है, जो समदर्शी कुछ इच्छा नहीं रखता और जिसका मन हर्ष, शोक और भय से रहित रहता है, ऐसा सज्जन प्राणी मेरे हृदय में उसी प्रकार वास करता है जिस प्रकार लोभी के हृदय में धन वास करता है। तुम जैसे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं किसी अन्य के निहोरे से देह को धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिन्हके द्विज पद प्रेम। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, निरंतर दूसरों के हित में संलग्न रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ रहते हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम होता है, वे मनुष्य मुझे प्राणों के समान प्रिय होते हैं। सुनु लंके सकल गुण तोरे, ताते तुम्ह अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनी बानर जूथा, सकल कहहीं जय कृपा बरू था। सुनत विभीषणु प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवनामृत जानी। पद अंबुज गही बारही बारा, हृदयम समात न प्रेमु अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रंधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। हे लंकापति, तुम्हारे अंदर मैंने जो ऊपर बताए हैं सभी गुण हैं, इसी कारण तुम मुझे अति प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानर गण कहने लगे, कृपा सिंधु श्री राम जी की जय हो, कृपा सिंधु श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी को कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी फूले नहीं समाते हैं। वे बारंबार श्री राम जी के चरण कमलों को थाम लेते हैं। उनके हृदय में इतना प्रेम है कि वह समाता ही नहीं है। विभीषण जी बोले, हे देव, चराचर जगत के स्वामी, शरणागत के रक्षक और सबके मन की बात जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले जो कुछ वासना थी वह आपके चरणों की प्रीति रूपी नदी में प्रवाहित हो गई। हे कृपालु, शिवजी को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। एवमस्तु। यह कहकर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगवाया। श्री राम जी बोले, हे मित्र, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, तथापि जगत में मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। यह कहकर श्री राम जी ने विभीषण जी का राज तिलक कर दिया। यह देखकर देवताओं ने आकाश से पुष्पों की अपार वर्षा की। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषणु राखेउ दीनहु राजू अखंड। जो संपत्ति शिव रावण है दीन ही दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुची दीन रघुनाथ। श्री राम जी ने रावण की तीव्र क्रोध रूपी अग्नि में, जो विभीषण की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए उन्हें बचाकर लंका का अखंड राज्य दे दिया। शिवजी ने जो संपदा रावण को 10 सिरों के बलिदान करने पर प्रदान की थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को संकोच करते हुए प्रदान कर दी।
अस प्रभु छाड़ी भजहई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। पुनि सर्वज्ञ सर्ब उर्बासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। सुनु कपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झष जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति असी गाई, विनय करिय सागर सन जाई। जो मनुष्य ऐसे परम कृपाल प्रभु श्री राम के बजाय किसी अन्य का भजन करता है, वो बिना सींग पूंछ के पशु है। अपना सेवक जानकर प्रभु ने विभीषण को अपना लिया। प्रभु का यह स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत अच्छा लगा। सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सभी रूपों में प्रकट, सबसे उदासीन, भक्तों पर कृपा करने के कारण मनुष्य बने हुए तथा राक्षस कुल का नाश करने वाले और नीति की रक्षा करने वाले प्रभु श्री राम बोले, हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, इस गहरे समुद्र को किस विधि पार किया जाए। अनेक प्रकार की जाति के मगर, सर्प और मछलियों से पूर्ण यह अथाह समुद्र पार करना अत्यंत कठिन है। विभीषण जी बोले, हे रघुनाथ जी, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को शुष्क कर सकता है, तथापि नीति ऐसी बताई गई है कि प्रथमतः समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कहि उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरहि सकल भालु कपिधारी। प्रभु, समुद्र आपके कुल के पूर्वज हैं, वे ही विचार कर कोई उपाय बता देंगे। तब भालू और वानरों की समस्त सेना बिना किसी परिश्रम के ही समुद्र के पार पहुंच जाएगी। सखा कही तुम्ह नीकी उपाई, करिए दैव जौ होई सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिए मन रोसा। कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, समुझाई। सिंधु समीप गए रघुराई, प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई। बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, जभई विभीषण प्रभु पहीं आए। पाछे रावण दूत पठाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति सम्मत उपाय बताया है। यदि दैव सहायक हों तो ऐसा ही किया जाए। यह बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी और श्री राम जी की बात सुनकर तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का क्या भरोसा, मन में क्रोध करके समुद्र को सुखा डालिए। दैव तो केवल कायर लोगों के मन का उपाय है और आलसी लोग ही दैव दैव की पुकार करते हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। यह कहकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने अनुज को समझाया और समुद्र के समीप चले गए। उन्होंने पहले शीश झुकाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश का आसन डालकर बैठ गए। इधर जब विभीषण जी प्रभु श्री राम की शरण में आए थे तो रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिए थे। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहि,
शरणागत परने। रावण के दूतों ने कपट से वानर का शरीर धारण करके सभी लीलाएं देखी थीं। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पहियाने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करी पठवऊ निसिचर। सुनी सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकार तदपि न त्यागे। जो हमार हर ना सकाना, ते ही कौशलाधीश कयाना। सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचुकुल घाती। रावण के दूत अनायास ही प्रकट रूप में आकर भी बड़े प्रेम से श्री राम जी के स्वभाव की प्रशंसा करने लगे और अपना कपट वेश भूल गए। यह देखकर वानर तुरंत जान गए कि ये शत्रु लंकाधीश रावण के दूत हैं। अतः वानर उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने कहा, हे वानरों, इन राक्षसों के अंग भंग करके वापस भेज दो। सुग्रीव की बात सुनकर वानरों ने राक्षस दूतों को बांधकर सेना के चहुं ओर घुमाया। वानर जब उन्हें बुरी तरह से मारते थे तो वे दीनता से पुकार उठते थे। फिर भी वानरों ने उन पर कोई दया भाव नहीं दिखाया और न ही उन्हें छोड़ने का कोई उपक्रम किया। इस पर दूतों ने विनयपूर्वक पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की शपथ है। दूतों की बात सुनकर हंसते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें निकट बुलाकर तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण को ये चिट्ठी देकर कहना कि हे कुलघाती, लक्ष्मण के संदेश को पढ़ो। कहे हु मुखागर मूड, सन मम संदेश उदार। सीता देई मिलेहु, न ता आवा काल तुम्हार। उस मूर्ख से मेरा यह उदार मौखिक संदेश कह देना कि सीता जी को लौटाकर श्री राम जी से मिलो, अन्यथा मानो तुम्हारा काल आ गया। तुरत नाई लक्ष्मण पदमा था, चले दूत बरनत गुन गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। बिहसी दसानन पूछ बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आय अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई ही जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिन्ह के जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित्त सिंधु बिचारा। कहु तप सिंह के बात बहोरी, जिन्ह के हृदय तास अति मोरी। लक्ष्मण जी के चरणों में शीश झुकाकर और श्री राम जी की गुणगाथा गाते हुए रावण के दूत तुरंत ही वहां से चल दिए। उन्होंने लंका में आकर अपने स्वामी रावण के चरणों में शीश झुकाया। दशानन रावण ने हंसकर पूछा, रे शुक, अपनी कुशलता कह और उस विभीषण का भी समाचार सुना, जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका छोड़ दी, अभागा अब जौ के कीड़े की तरह ही वानरों के साथ रहकर पिस जाएगा। अब भालू और वानर सेना का हाल बता, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहां आ गई है। उनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला समुद्र बन गया है। उन तपस्वियों की भी बात बता, जिनका हृदय मुझसे अत्यधिक भयभीत है। की भई भेंट की फिरी गए श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसी न रिपु दल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। बता, उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर वापस चले गए। शत्रु सेना का तेज और बल तू बताता क्यों नहीं, और तेरा चित्त बहुत ही स्तब्ध सा क्यों हो रहा है।
नाथ कृपा करी पूछे हूं जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जातहि राम तिलक ते ही सारा। रावण दूत हमई सुनिकाना, कपिन बांधी दीन दुख नाना। श्रवण नासिका काटें लागे, राम सपत दीन है हमें त्यागे। पूछिहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। जेहि पुर देहु हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन्ह महते ही बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। दूत ने कहा, हे स्वामी, आपने जिस प्रकार कृपा करके पूछा है, उसी प्रकार क्रोध त्याग कर मेरी बात मान लीजिए। जब आपका अनुज श्री राम जी से जाकर मिला, तो श्री राम जी ने उसी समय उसका राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, ये सुनते ही वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहां तक कि वे हमारे नाक कान काटने को तत्पर हो गए। उस समय जब हमने उन्हें श्री राम जी की शपथ दिलाई, तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। हे स्वामी, आपने श्री राम जी की सेना के बारे में पूछा है, तो उसका 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी सेना में भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक व विभिन्न वर्णों के भालू और वानर हैं। जिस वानर ने हमारी लंका नगरी को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले विशाल, शक्तिशाली और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है। द्विविद मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, दधिमुख केहरी निसठ सठ जामवंत बल राशि। द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निषठ, शठ और जाम्बवान आदि सभी शक्ति के भंडार हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इह समकोटिह गनई को नाना। राम कृपाम अतुलित बल तिन्हि, त्रिन समान त्रैलोक ही गनहि। अस्मय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक महसो कपि नाही, जो ना तुम्हि जीतै रन माही। परम क्रोध मी जहीं सब हाथा, आयसु पैना देहि रघुनाथा। सोषहि सिंधु सहित झष ब्याला, पूरही न तभरी कुधर बिसाला। मर्दी गर्द मिलवहीं 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहहीं सब कीसा। गर्जहीं तरजहीं सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हहीं लंका। ये भी वानर शक्ति में सुग्रीव के समान हैं, और इनके समान करोड़ों हैं। उनमें से अनेक वानरों की गणना ही नहीं की जा सकती। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलित बल है, और वे त्रिलोक को तिनके के समान मानते हैं। हे दशानन, मैंने स्वयं ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो केवल वानरों के सेनापति हैं। और हे स्वामी, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं जो आपको युद्ध में पराजित न कर सके। वे सभी अत्यंत क्रोध के साथ मुट्ठियां भींचते हैं, लेकिन श्री रघुनाथ जी उन्हें आक्रमण की आज्ञा नहीं देते। वे कहते हैं कि हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सुखा देंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे पूरा पाट देंगे। हम दशानन को मसलकर धूल में मिला देंगे। सभी वानर इसी प्रकार कह रहे हैं। वह निशंक होकर इस प्रकार घोर गर्जना करते हैं, जैसे लंका को ग्रस लेना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालू, सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूं, जीती सकहीं संग्राम। सभी वानर और भालू शूरवीर हैं, और जब उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं,
तो वे युद्ध में करोड़ों कालों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोषि सत सागर, तव भ्रात ही पूछे नयनागर। तासु बचन सुनी सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस्सीसा, जौ असीमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। सुनी खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीन ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसी बाम कर लीनि रावण, सचिव बोली 60 लाग बचावन। श्री राम जी के तेज, बल और बुद्धि की विपुलता का लाखों शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को शुष्क कर सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई विभीषण से नीति सम्मत उपाय पूछा। विभीषण की बात सुनकर श्री राम जी समुद्र से मार्ग देने का अनुरोध कर रहे हैं। दूत की ये बातें सुनकर रावण हंसकर बोला, इस प्रकार की बुद्धि के कारण ही तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक रूप से कायर विभीषण के वचन को मानकर ही उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। मूर्ख, मिथ्या प्रशंसा क्या करता है? मैंने शत्रु के बल व बुद्धि की था प्राप्त कर ली है। जिसके विभीषण की भांति कायर मंत्री हैं, उसके लिए संसार में विजय और विभूति कहां देखता है। दुष्ट रावण की बात सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। उसने उचित अवसर जानते हुए लक्ष्मण के हाथ की लिखी चिट्ठी निकाली। दूत ने कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये चिट्ठी दी है। हे स्वामी, इसे पढ़वाकर हृदय को शीतलता प्रदान कीजिए। रावण ने हंसते हुए उसे बाएं हाथ से थाम लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे पढ़वाने लगा। बातन मन ही रिझाई सठ, जनी घालसी कुल खीस। राम विरोध ना उबरसी सरन, विष्णु अज ईस। की तजी मान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। हो ही की राम सरानल खल, कुल सहित पतंग। चिट्ठी में लिखा था, मूर्ख, केवल बातों से ही मन को प्रसन्न करके अपने कुल को नष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण लेने के बाद भी नहीं बच पाएगा। अभिमान त्याग कर अपने अनुज विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अन्यथा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित कीट पतंगे की भांति भस्म हो जाएगा। सुनत सभय मन मुख मुसुकाई, कहत दसानन सभई सुनाई। भूमि पराकर गहत कासा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनाऊ बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एकौ धरिही। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, एतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन बैदेही, चरण प्रहार कीन सठते ही। नाई चरण सिरु चला सो तहां, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। ऋषि अगस्ती की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा,
मुनि निज आश्रम कहूं पगुधारा। चिट्ठी का लेख सुनते ही रावण मन ही मन भयभीत हो उठा, परंतु मुख पर मुस्कान बिखेरता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जिस प्रकार कोई पृथ्वी पर खड़े होकर हाथ से आकाश को स्पर्श करने की चेष्टा करता हो, उसी प्रकार यह छोटा तपस्वी भी वाग्विलास करता है। शुक नामक दूत ने कहा, हे स्वामी, अभिमान को त्याग कर इस पत्रिका में लिखी गई सभी बातों को सत्य जानिए। क्रोध छोड़कर ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर करना छोड़ दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, तथापि उनका स्वभाव अत्यंत ही उदार है। प्रभु मिलते ही आप पर कृपा कर देंगे। वे आपका एक भी अपराध अपने हृदय में नहीं रखेंगे। सीता जी को श्री रघुनाथ जी को लौटा दीजिए। स्वामी, मेरी इतनी बात स्वीकार कर लीजिए। उसने जब सीता जी को लौटा देने की बात कही तो दुष्ट रावण ने उस पर लात का प्रहार किया। वह दूत भी विभीषण की तरह ही चरणों में शीश झुकाकर वहीं चला गया जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी विराज रहे थे। प्रणाम करके उसने अपनी व्यथा कथा कह सुनाई और श्री राम जी की कृपा से बुराई से मुक्ति प्राप्त की। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था और वह अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। वह बारंबार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। इधर विनय पूर्वक मार्ग देने का अनुरोध करते हुए जब 3 दिन बीत गए और मूर्ख समुद्र ने विनय स्वीकार न की, तो श्री राम जी क्रोधित होकर बोले, भय के बिना प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन आनु, 100 बारिधि बिसिख कृसानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधि ही समकाम ही हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानेऊ प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झष गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयऊ तजिमाना। हे लक्ष्मण, धनुष बाण ले आओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को शुष्क कर डालूंगा। मूर्ख प्राणी से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, कंजूस प्रकृति वाले प्राणी से सुंदर उदारता का उपदेश, मोह में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी मनुष्य से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की वार्ता और कामी से भगवान की कथा कहने का वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर भूमि में बीज बोने से व्यर्थ हो जाता है। यह कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। यह बात लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छी लगी। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला धधकने लगी। समुद्र में वास करने वाले जीव, मगर, सांप और मछलियां आदि व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को व्याकुल होकर जलते देखा, तो वह स्वर्ण थाल में मोती माणिक्य भरकर और अभिमान त्याग कर ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत हुआ। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगे सुनु, डाटे ही पई नवनीच। काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, कोई भले ही करोड़ों उपाय करके सींचे, लेकिन केला काटने पर ही फल प्रदान करता है। इसी प्रकार निम्न स्तर का प्राणी भी विनय से नहीं मानता।
वह डांटने के बाद ही सही राह पर आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्ह कही नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रथनी गाय। प्रभु आयसु जे ही कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीन्ही। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरही कटकु न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करों से बेगी जो तुम ही सोहाई। भयभीत होकर समुद्र ने प्रभु के चरण पकड़ते हुए कहा, हे स्वामी, मेरे दोषों को क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनकी करनी स्वाभाविक रूप से ही जड़ है। आपकी कृपा से माया ने इन्हें सृष्टि हेतु सृजित किया है। सब ग्रंथों में यही वर्णित किया गया है। स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही प्राणी रहने में सुख प्राप्त करता है। प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे इस प्रकार सीख दी, किंतु यह मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, अज्ञानी, सेवक, पशु और नारी आदि सभी के साथ उनकी प्रकृति को समझकर व्यवहार करना चाहिए। ये सभी इसी व्यवहार के अधिकारी हैं। इसके विपरीत व्यवहार करने पर उचित फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रभु, आपके प्रताप से मैं अवश्य सूख जाऊंगा और सेना भी पार उतर जाएगी, लेकिन इससे मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। फिर भी प्रभु की आज्ञा अनुलंघनीय है। वेदों में ऐसा ही वर्णित है। अब आपको जो उचित प्रतीत हो, मैं तुरंत वैसा ही करूंगा। सुनत बिनीत बचन अति कह, कृपाल मुसुकाई। जे ही विधि उतरै कपि कटुक, तात सो कहु उपाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे तात, वानरों की सेना उस पार उतर जाए, कोई ऐसा उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाय ऋषि आशीष पाई। तिन्ह के परस किए गिरि भारे, तरिहि जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर्धरी प्रभुताई, करिहऊं बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई है, जे ही यह सुजसु लोक तिहु गाई है। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनी कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। समुद्र ने करबद्ध होकर विनीत स्वर में कहा, स्वामी, आपकी सेना में नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्हें लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद मिला था कि उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भरकम पर्वत शिलाएं भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लगेंगी। मैं भी प्रभु के प्रभुत्व को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार आपका सहायक बनूंगा। हे स्वामी, समुद्र को अपने प्रताप से इस प्रकार बांधिए कि त्रिलोक में आपका सुयश फैल जाए। स्वामी, धनुष पर चढ़े अपने इस बाण से मेरे उत्तर तट पर वास करने वाले पापी दुष्टों का संहार कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की व्यथा सुनकर अपना बाण उस ओर छोड़कर उन दुष्टों का वध कर दिया। प्रभु श्री राम का अपरिमित बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्ष मनाते हुए बहुत आनंदित हुआ। उसने तट पर रहने वाले दुष्टों का संपूर्ण चरित्र प्रभु को कह सुनाया। तत्पश्चात वह चरण वंदना करके समुद्र में समाहित गया। निज भवन गवनेयु सिंधु श्री, रघुपति ही यह मत भायऊ। यह चरित कलि मलहर जथामति, दास तुलसी गायऊ।
सुख भवन संशय समंदवन विषाद रघुपति गुणगना। तजी सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र चला गया। श्री रघुनाथ जी को उसका परामर्श अच्छा लगा। यह वर्णन कलियुग के पापों का हरण करने वाला है। तुलसीदास ने इसे अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णित किया है। श्री रघुनाथ जी के गुण सुख के धाम, संदेह और विषाद को समाप्त करने वाले हैं। मूर्ख मन, तू संसार के प्रति समस्त आशा विश्वास का त्याग करके निरंतर इनका भजन कीर्तन कर। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान समस्त सुमंगलों को प्रदान करने वाला है। जो प्राणी इसका सत्सम्मान श्रवण करेंगे वे बिना किसी जलयान के ही भव सागर से पार हो जाएंगे। If your journey feels stuck, you're not alone. We've got you. If you found value in this video, don't forget to hit that like button. It helps more curious minds discover this content. Subscribe to Being and Beyond and join a growing community that thrives on knowledge, perspective, and personal growth. And if this video resonated with you, share it with someone who needs to hear it today. Your support fuels our passion and pushes us to create better content. Welcome to Being and Beyond.